आकुति, देहूति, प्रसूति, इन कन्याओं का, तीनों कन्याओं का वर्णन किया। अब राजा स्वयंभू मनु के दो पुत्र हैं। उत्तानपाद कहते हैं कि मनु महाराज के दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, भगवान के परम लाडले भक्त। उत्तानपाद की पत्नी है सुनीति, जिनके गर्भ से ध्रुव जी ने अवतार लिया। गोविंद के परम लाडले भक्त हैं ये। बोले ध्रुव जी महाराज की जय हो। मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने पूछा, सुखदेव जी से परीक्षित ने कहा कि ये प्रसंग हमें सुनाइए। प्रियव्रतो तान पादौ सतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगत स्थितौ। प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र हैं। प्रिय माने होता है अच्छा, और व्रत माने होता है, व्रत माने क्या होता है? प्रतिज्ञा। प्रिय माने अच्छा और व्रत माने प्रतिज्ञा। जिसने अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा कर लिया, जीवन में अपने सुंदर संकल्प कर लिया, वह प्रियव्रत है। उत्तानपाद का मतलब क्या है? जिसने समाज में अपने पद प्रतिष्ठा पा लिया, समाज में ऊंचा प्रतिष्ठा पा लिया, उसे उत्तानपाद कहते हैं। कहते हैं कि राजा उत्तानपाद की पत्नी सुनीति गर्भवती थी। एक बार की बात है, उत्तानपाद अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करते हैं। एक बार सुदूर जंगल में गए और वहां पर एक राजा की पुत्री को देखा और उसके साथ गांधर्व विधि से विवाह कर लिया। उस सुरुचि, नाम सुरुचि, इतनी सुंदर थी कि उस पर मोहित हो गए और गांधर्व तरीके से विवाह कर लिया। उत्तानपाद ने घर लेकर के आया तो सुरुचि ने कहा उत्तानपाद से कि ये कौन है? तो राजा उत्तानपाद ने कहा कि ये मेरी पहली पत्नी, जिसका नाम सुनीति है। सुनीति का मतलब है सुंदर नीति के मार्ग पर चलने वाले सुनीति, और सुरुचि का मतलब होता है जिसने जो मन में आया वह कार्य कर लिया, वह सुरुचि है। और सुनीति का मतलब होता है सुंदर नीति के मार्ग पर चले, वह सुनीति है। आज सुनीति गर्भवती है और सुरुचि ने कहा कि अगर ये घर में रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। सुरुचि पर इतना सुंदर थी कि मोहित होकर के सुनीति को त्याग दिया, और सुनीति जाकर के पर्णकुटी बना करके रहने लगी। और महाराज उसने वहां पर एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, नाम है ध्रुव। अद्भुत बालक, होनहार बिरवान के लखत चीकने पात। संकल्प किया कि इस बालक को मैं वीरवान बना के रहूंगी। सुनीति ने मन में संकल्प कर लिया, इस बालक को यशस्वी, मनस्वी, तपस्वी बनाऊंगी। एक बात बताएं, यदि स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, और स्त्री चाहे तो घर को नरक का अड्डा बना दे। तो महाराज सुनीति जहां जाती है, संतों के पास सत्संग में
जाके संग करती, संतों का भजन करती, तो साथ में उस छोटे से बालक ध्रुव को लेकर के जाती। देखिए, कथा में बालक को जरूर लेके जाना चाहिए। हाँ, बालक को जब लेकर जाएंगे साथ में कथा में, भजन में, तो उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा बालक पर। अच्छे संग में ले जाना चाहिए। संतों ने प्रसन्न हुए सुनीति पर और कहा, बेटी हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। तो सुनीति ने कहा, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो संतों ने कहा, कुछ तो मांगो। तो सुनीति ने कहा, बाबा आप अगर देना ही चाहते हो तो एक काम करिए ना। क्या? बोले, मेरी जो सौत है, जो सुरुचि है, मेरे तो पुत्र हो गया, लेकिन उसके अभी कोई पुत्र नहीं हुआ। बाबा कृपा करके उसके भी पुत्र हो जाए। तो महाराज जैसे ही ये बात कहा तो बाबा ने कहा, संत ने कहा कि अरे बेटी, उसके वजह से तुम्हें घर से बाहर निकलना पड़ा है? उत्तानपाद ने तुम्हें त्याग दिया और तुम कहती हो कि सुरुचि के पुत्र हो। जाओ बेटी, उसके तो पुत्र होना ही है, लेकिन तुम पर भी कृपा रहेगी। एकदा सुरुचे पुत्र मंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तम् ध्रुवं राजा व्यनंदत। एक बार की बात है, सुनीति का पुत्र ध्रुव एक बार पिता उत्तानपाद से मिलने गए और जाकर के उत्तानपाद के राज सिंहासन पर जब बैठे थे उत्तानपाद, तो जाकर के पिता के गोद में चढ़ने लगे तो जो सुरुचि थी गोद से उतार दिया और कहा, इस गद्दी पर, इस गोद में बैठने का तुम्हें अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्या मैं बालक में, मेरे ये पिता नहीं है? बोले कि सुरुचि ने कहा, इस गद्दी पर इस बालक को बैठने का अधिकार केवल उत्तम को है। तो महाराज ध्रुव जी ने कहा, क्या मेरे पिता नहीं है, मैं नहीं बैठ सकता? तो सुरुचि ने कहा कि ये तुम्हारे पिता तो हैं, लेकिन मैं तुम्हारी माता नहीं। इस गद्दी पर इस बैठने का ज्यादा ही अधिकार जमाना है, ज्यादा ही लालसा है, तो तुम्हें एक कार्य करना पड़ेगा। जाओ वन में जाकर के भगवान को प्रकट करो, और भगवान जब प्रकट होएं, वरदान देने को कहें, वरदान में कहें मांगो वरदान, तो कहना कि भगवान इतनी कृपा करिए कि मैं सुरुचि माता के गर्भ में चला जाऊं और सुरुचि माता के गर्भ से जन्म लूं, तब जाकर के इस गद्दी पर बैठने का अधिकार तुम्हें होगा। यहाँ पर ध्रुव का अपमान नहीं किया और माता सुनीति का अपमान नहीं किया, सुरुचि ने यहाँ पर भगवान का भी अपमान कर दिया। सुरुचि ने अपने गर्भ को, सुरुचि ने भगवान से भी बड़ा बना दिया। बालोऽसि बतनात्मान मन्यस्त्रे गर्भसम्भूतं नूनं वेद भवान् यस्य दुर्लभर्थे मनोरथे। सुखदेव जी कहते हैं कि ये बात ध्रुव जी को लग गई और अंत हृदय में बात चुभ गई। महाराज
दौड़ते हुए माता सुनीति के पास आए और बालक ध्रुव रोते आए और आते ही माता सुनीति के अंक में भर गए और कहा अपनी माँ से कि माँ, आप मेरी माँ कहलाने योग्य नहीं है। क्या आपके गर्भ से जन्म लेकर मैंने बहुत बड़ी गलती की? फिर ऐसा कौन सा सद्गुण विद्यमान है माता सुरुचि में जो आप में नहीं है? किन सद्गुणों के अभिमान से माता सुरुचि ने आपका अपमान किया, मेरा अपमान किया? माँ, वास्तव में यदि मैं आपका पुत्र हूं तो माता सुरुचि के एक एक बात का बदला लेकर के रहूंगा। माता सुनीति ने ध्रुव जी के मुख को बंद कर दिया। बेटा, किसी की अमंगल की कामना नहीं करना चाहिए। मां मंगलम तास परे सुमस्थाम मुक्ते जनो यत् पर दुख दस्तत सत्यम सुरुच्याभिहितम भवान में यदुर्भगाया उदरे गृहीत। बेटा, किसी के अमंगल की कामना नहीं करना चाहिए। माता ने अगर तुमसे, सुरुचि ने कहा है कि जाके भगवान को प्रकट करो, तो बेटा मैं भी कहती हूं कि तुम, अगर माता सुरुचि ने अगर कल को कहा है तो तुम आज जाओ, और सुरुचि ने आज को कहा है कि जाके वजन करो, तो हम कहते हैं आज नहीं, तुम अभी जाओ। और सुरुचि ने अभी के लिए कहा है, मैं कहती हूं इसी तत्क्षण चले जाओ, वन में जाओ, और तुम्हें अगर नारद जी मिल जाएंगे तो समझो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और भगवान से मिलने से कोई रोक नहीं सकेगा। और महाराज, मां तो वही कहलाती है जो बालक को सुंदर मार्ग दिखाए, सुंदर शिक्षा दे, सुंदर संस्कार दे। ध्रुव जी ने कहा, मां, आप भी मुझे वन में जाने को कहती हैं, लेकिन जो आप मुझे वन में जाने की प्रेरणा दे रही हैं, वो भगवान रहता कहाँ है? तो माता सुनीति ने कहा, वह हर जगह है, हर परिस्थिति में, तुम में भी है, मुझ में भी है, एक शेर में भी है, एक हर जीव जंतु में भी है, पेड़ पौधों में भी है। बस जाकर के उसको प्रकट करने की, उसको पाने की लालसा होनी चाहिए। जैसे एक जीव जल में डूबने लगता है और बचने के लिए तड़फड़ाता है, श्वास लेने के लिए तड़फड़ाता है, इसी प्रकार से जीव जब अगर भगवान के लिए उतना ही अगर तड़फड़ाए, निश्चित ही भगवान प्राप्त हो जाएंगे। पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए उसे मेहनत तो करनी पड़ेगी। भगवान को पाने के लिए तपस्या तो करनी पड़ेगी। तो बेटा, भगवान को खोजने की लालसा रखो। ध्रुव जी के मन में दृढ़ता आ गई और वन की ओर प्रस्थान कर लिए। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि बिना गुरु के कुछ नहीं प्राप्त होता है, इसलिए जीवन में गुरु का होना आवश्यक है। और बाबा ने भी लिखा है मानस की चौपाई में, गुरु बिन भवनिधि तराई न कोई, 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 गुरु बिन भवनिधि तराई न कोई,
शंकर सम होई। जो बिरंची शंकर सम होई। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जीवन में गुरु होना चाहिए। ध्रुव जी ने दौड़ लगा दी और जाकर के यमुना में आचमन किया। यमुना में आचमन करके डुबकी लगाई, हाँ? स्नान करके और उसके बाद जैसे ही वन में गए, महाराज नारद जी मिले। नारद जी पहचान तो गए ध्रुव जी को, लेकिन परीक्षा लेना चाह रहे थे कि ये शिष्य बने लायक है कि नहीं। ध्रुव जी ने पहले ही जाते ही संत को देखते साष्टांग दंडोत प्रणाम किया। नारद जी ने मन में विचार किया, पहली सीढ़ी मजबूत है बालक की। छोटा बालक और दंडोत प्रणाम कर रहा है। नारद जी ने कहा, कहां जा रहे हो, किसके पुत्र हो? ध्रुव जी ने कहा, मैं उत्तान पाद के पुत्र ध्रुव। तो कहां जा रहे हो? बोले मैं जंगल में जा रहा हूं भगवान को प्रकट करने। नारद जी हंसे, बोले वन में जा रहे हो हैं? भगवान को प्रकट करने? अरे रहने दो, जंगल में वन में शेर रहते हैं, खा जाएंगे, लौट जाओ। बोले आप कौन हैं? आप नारद तो नहीं हो सकते। आप कैसे संत हैं जो लौटने की बात करते हैं? मेरी माँ कहती है, मेरी माँ ने कहा है कि भगवान हर जगह स्थित है, हर जीव जंतु में है। तो क्या उस शेर में, उस जीव जंतु में नहीं होंगे? उस जीव जंतु में, उस शेर में भी भगवान का वास है। नारद जी ने सोचा दूसरी सीढ़ी मजबूत है, विश्वास पक्का है। अब आगे चल करके नारद जी ने कहा कि अच्छा ये बताओ,